कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करें। 25 है अपना जनाब अपोजिशन लीडर साहब, कोरम टूटा हुआ है, घंटियां बजाएं जी। चूंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहम तरीन इजलास कोरम की नजर हो गया। इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदेही कर दी गई। स्पीकर KP असम्बली ने कहा, असम्बली में अरकान की तादाद 25 है, कोरम पूरा नहीं, घंटियां बजाने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान की खिलाफवर्दारी ना हो सकी। स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने आ गए। खातून रुकन असम्बली ने कहा, तलावत के दौरान कोरम की निशानदेही नहीं की जा सकती। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने असम्बली इजलास के बाइकआउट का फैसला किया था। सेनेट इलेक्शन तयशुदा फार्मूले के तहत होंगे। हमने मुआहदा हुकूमत से किया है, किसी शख्स से नहीं। आज हुकूमत और अपोजिशन का अहम इजलास होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं, सेनेट इलेक्शन पर इख्तलाफात PTI का अंदरूनी मसला है, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा पर 12 साल से सियासी नाबालिग हुक्मरान हैं। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जराये का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवार ने कागजात वापस ना लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MPs का अलहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पुष्पनाई करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 ओहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल है। सबूत बानी PTI को पेश किए जाएंगे। अपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया, PTI के मुतबादिल उम्मीदवार अपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराये के मुताबिक अपोजिशन की सेनेट इलेक्शन और हलफबरदारी की हिकमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार। PTI और मुश्तरका अपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकाल लेंगी। सेनेट इलेक्शन में किसी सूरत भी इमरान खान के नजरिए के ऊपर धब्बा नहीं लगने देंगे। की सीट मेरे पांव की जूती पर, मैदान नहीं छोड़ूंगा। सीटें हमारी खान साहब की अमानत है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब PTI के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, बानी के नजरिए और नाम पर बनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, भले एक वोट भी ना मिले, मैदान छोड़ूंगा ना दस्तबरदार होऊंगा, चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा, सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वजीर आला KP और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। ENY न्यूज की एक और खबर दुरुस्त साबित। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने से मुताल्लिक खबर दी थी। सेनेट की इलेक्शन आई, कंपोजिशन सामने आई और जायंट अपोजिशन एक पार्टी बन गई। तो इन हालात को देख के आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात पे दोनों साइड से बात आ गई कि इंतखाबात आना पोज हो जाए। सेनेट इलेक्शन पर PTI के इख्तलाफात खुलकर सामने आ रही हैं। PTI के कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने से मना कर दिया। कागजात वापस नहीं लेते तो बैलेट भी होगा और इलेक्शन भी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीन मुकाम के प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो ऐप का इफ्तिताह किया। कहा, ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास। सेफ सिटी इस्लामाबाद को दीगर सूबों के सेफ सिटी से मुंसलिक करने की हिदायत। वजीर
रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर सायरन बज गए। पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम की हद 1752 फीट मुकर्रर है। निशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब में तूफानी बारिश की तबाहकारियां। चकवाल की अक्सर देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। तैयार फसलें तबाह हो गई। बिजली की फराहमी मुअत्तल। हाफिजाबाद के दही इलाके ज़िराब मकानात मुनद्दिम। लोग बेघर। रुझान के मुकाम पर दरियाए सिंध के रिले ने कई नवाही बस्तियों को लपेट में ले लिया। पीटीएम में रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों से 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी हुए, 156 घर मुतासिर हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। मलीर कैंट, सफूरा गोड, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में बादल बरसे। सिंध के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। खैरपुर, सक्खर, जैकबाबाद, ठुल, घड़ी, खैरू, टंडोल अय्यार में निशेबी इलाके ज़िराब फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात की आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेश हुई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। कराची से पिकनिक पर केंजर झील जाने वाली बस उलट गई। 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक रंगी टाउन से है। छठा बाईपास पर हादसा पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कराची से मानसेरा जाने वाली मुसाफिर कोच भी खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात के लिए 42 अरब के बजट और नौजवानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इसके लिए 1.4 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। दूसरे मरहले में 12 हाई डिमांड शोबों में 35,000 तलबा को तरबियत दी जाएगी। पहले मरहले में 13,565 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी पर 300 तलबा को गूगल क्रोम बुक्स और लैपटॉप्स फराहम किए गए। They're world class player. They have done so well for Pakistan, and they have played the way T20 games should play. But yeah, T20 is getting changed every single year, every 6 months, to be honest. But yeah, we have the players now, like the way we want. We want to play aggressive cricket. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज ढाका में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं हम जारहाना क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम जैसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में बहुत ही अच्छी टीम है। फोकस है सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेलें। ACC इजलास ढाका से मुंतकिल न किया तो एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया का कहना है BCCI ने एशिया कप का मामला इजलास की मुंतकली से मशरूत कर दिया। जराए का कहना है इजलास मोहसिन नकवी की सदारत में शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में ही होगा। भारतीय बोर्ड को तहफुजात हैं तो ऑनलाइन शिरकत कर सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का बर्मिंघम में आज होने वाला मैच मनसूख। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के असाब पर सवार। जराए का कहना है शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ी ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ी ने कहा अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। राफेल को निशाना बनाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया, फिर कौम का मान बढ़ाया। फिजाई हुदूद के निगहबानों और मुल्की सलामती के पासबानों के चर्चे।
रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाकिस्तानी तैयारों की धाक, 2 एजाज ले उड़े। C-130 की पहली पोजीशन JF-17 ब्लॉक 3 तैयारी को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी शाहीनों की महारत और मुस्तैदी का दुनिया में एतराफ। JF थंडर ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। वजीर दाखिला का पाकिस्तान एयरफोर्स को खिराज तहसीन। कहा, पाक फजाइया के शाहीनों को आलमी एजाजात पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फजाइया ने फिर दुनिया को दिखा दिया, पाकिस्तान की फिजाओं के महाफिज हर मैदान में तैयार हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में दुश्मन के फिजाई अजाइम खाक में मिलाने वाले PAF ने आलमी सतह पर अपनी सबकत का लोहा मनवाया। इंडियन एयर चीफ से भी मिला हूँ। मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17। इंडियन नेवी जो इतनी बड़ी नेवी आपको पता है, तो पाकिस्तान नेवी हमारी कैपेबिलिटी ने उनको इस मतलब ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी कैपेबिलिटी को हमें दिखा सके। भारतीय एयर चीफ से पूछा, आपने JF-17 थंडर देखा? उन्होंने कहा कि जी देखा। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शरीक कमांडर पाकिस्तान नेवी कराची ने भारतीय एयर चीफ से मुलाकात का अहवाल सुना दिया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा, भारत की इतनी बड़ी नेवी है, उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते तो पाक बहरिया का रिस्पांस भी एयरफोर्स की तरह होता। पाकिस्तान एयरफोर्स का दुनिया के बड़े शो में हिस्सा लेना बाइसे फख्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद आलमी सतह पर हजीमत का सामना। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। बन्नू में बक्का खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। जदीद हथियारों से लैस दहशतगर्दों की तादाद 13 से 15 थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, KP पुलिस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला जवाब मर्दी से पसपा किया। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी वजीरिस्तान के थाना लद्दा और सरोकई के 7 पुलिस एहलकार लापता। DPO अरशद खान ने वाक़े की तस्दीक कर दी। 3 एहलकार इंसाफ, आबिद और इस्माइल थाना लद्दा की हदूद में पेट्रोलिंग के दौरान लापता हुए। थाना सरोकई की हदूद से 4 एहलकार SI अब्दुल खालिक, सिपाही इरफानुल्ला, हबीबुल्ला और इमरान लापता हुए। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान में मर्दों खातून के कत्ल की वीडियो वायरल होने पर बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आ गई। वाकया कहां और कब पेश आया, कातिल और मकतूलीन कौन, तहकीकात जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वीडियो का नोटिस ले लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, वज़ीर आला ने तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। 2 दिन से जारी बारिश ने भारतीय शहर अजमेर में तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का करीबी इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस दरगाह आने वाला शख्स बह गया, जिसको मकामी अफराद ने बचा लिया। वियतनाम में खराब मौसम के बायस सयाहों की कश्ती डूब गई। 34 अफराद हलाक। वाकया सयाहती इलाके होलोंग बे में पेश आया। कश्ती सयाहों को सैर कराने के लिए ले जा रही थी। हमले के 5 अरकान समेत कुल 53 अफराद सवार थे। 11 को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 अफराद ताहाल लापता। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 116 अफराद शहीद।
इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइली हमले में नसीरात शहर के पुलिस डायरेक्टर अहले खाना के 11 अफराद समेत शहीद। इसराइली मुहासरे के बायस भूख से 1 माह का बच्चा शहीद हो गया। डॉक्टर्स का कहना है ग़िज़ाई किल्लत की वजह से शीरख्वार दम तोड़ गया। हुकाम का कहना है गजा में 17,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेनी सदर ने रूस को जंग बंदी मुज़ाकरात की दावत दी थी। ज़ेलेंस्की ने कहा अगले हफ्ते रूस के साथ हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सीज फायर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। क़यादत की सतह पर मुलाकात ही दर हकीकत अमन को यकीनी बना सकती है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सहाफ़ी ने दावा किया था कि अमरीका ज़ेलेंस्की को हटाने पर गौर कर रहा है। लॉस एंजलिस से उड़ान भरने के कुछ देर बाद अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। पायलट ने एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। एटलांटा जाने वाले तैयारे में 294 अफराद सवार थे। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से हराया। ईरान ने पहले 2 सेट जीते। पाकिस्तान ने शानदार कॉमबैक करके लगातार 3 सेट जीतकर सोने का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पाकिस्तान ने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की शानदार कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद।